नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कमिटेड हैं आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी एग्रीकल्चर कोचिंग उपलब्ध कराने में, वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फीस पे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का ये वीडियो हमारा डेमो लेक्चर होने वाला है। किसका डेमो लेक्चर है? ये मैथ्स का डेमो लेक्चर है। मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, ये वही चैप्टर है जिससे आप में से कई बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस देखते ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज का ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप बिना मतलब का वो 3 से 5 मार्क्स एग्जाम में वेस्ट कर देते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आईबीपीएस, एएफओ, प्रीलिम्स की बात करें तो कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे ज़्यादातर अपने स्कूल वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर या तो उनको ढंग से फैक्टर्स नहीं मिल पाते हैं, और अगर उनको मिल भी जाते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, तो फिर वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा, किसको किससे कंपेयर करें, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। इस तरीके की कंफ्यूजन इस चैप्टर में बनना लाजमी है। लेकिन आज हम इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे, टेक्निक्स को ऐसे सीखेंगे जिससे कि कई क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि बिना पेन और पेपर उठाए ही आप उसको सॉल्व कर दिया करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आईबीपीएस एएफओ नर्चर बैच ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ और लास्ट 24 आवर्स तक इसकी फ़ीस अब 800 रहने वाली है। उसके बाद ये 1000 रुपीज़ हो जाएगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप इस नंबर पे हमें बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इस कोर्स के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है वहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है ये 800 रुपीज़ में जो आपको मिल रहा है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मॉक टेस्ट सब कुछ शामिल है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ्स का चैप्टर है। नाम है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाम है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसको समझिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत वैसे नहीं है, पर आम भाषा में इस चीज़ को समझिए कि अगर आपके सामने मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ आपको, 4x + 5 = 20 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया 4x + 4x² + 3x + 20 = 0, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको आप कांस्टेंट बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वेरिएबल के ऊपर किसी तरह का कोई स्क्वायर नहीं है, ये नॉर्मली एक्स है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस एक्स के ऊपर एक स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है दोस्तों, वो इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c = 0। ये फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आम भाषा में समझ लीजिए तो आपके वेरिएबल के ऊपर एक स्क्वायर आपको दिख जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बैठते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है, जैसे अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे एक वैल्यू नहीं आएगी बल्कि दो वैल्यू आएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू नहीं आता है, दो वैल्यू आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने दो चीज रखता हूँ, यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने रखता हूँ x² = 144, और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने आपको दे दिया कि y = √144, ठीक है। इसके बाद और एक और मैं आपके पास देता हूँ क्वेश्चन, x² = 441 और y = √441। एक और देता हूँ, x² = 529 और y = √529। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इसके मुझे आंसर बताइए, आप तो क्या बताएंगे? मैक्सिमम बच्चे से अगर मैं पूछूं कि x² = 144, x की वैल्यू बताइए, तो वो बोलेंगे कि इसका वैल्यू आएगा 12। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आपके इक्वेशन x² के फॉर्म में, y² के फॉर्म में, इस तरीके से अगर रहते हैं, a² b², इस फॉर्म में अगर आपके पास रहते हैं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो कभी भी आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ प्लस में नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर +12 और -12 दोनों ही होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि x² = 441, इसका क्या वैल्यू आएगा, तो आप सिर्फ 21 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि +21 भी इसका वैल्यू आ सकता है, -21 भी इसका वैल्यू आ सकता है। वैसे ही मैं अगर आपसे बोलूं कि x² = 529,
इसका क्या वैल्यू आएगा x का, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि x का वैल्यू सर +23 और -23 में से कोई भी हो सकता है। लेकिन वही अगर फॉर्मेट आपका रूट अंडर के फॉर्म में है, y इक्वल टू रूट अंडर 144, तो आपका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास रूट अंडर 441 है तो आपका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +21 होगा। अगर रूट अंडर 529 है तो आपका वैल्यू +23 ही होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो अगर आपके पास जो फॉर्मेट है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया है तो आपकी एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर आपके पास रूट अंडर के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपके एक्स या वाई की वैल्यू जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। ये अगर देख लेंगे तो हमारे पास सारा मामला क्लियर हो जाएगा और हम बहुत आसानी से फिर समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ और इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस जनरली किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में कई टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, पर एक जो टाइप है वो मोस्ट कॉमन है और 90% चांस होता है उसी टाइप के क्वेश्चन आने का, और इस डेमो लेक्चर में हम उस टाइप को ही देखने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, एएफओ के प्रीलिम्स एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इन ईच ऑफ दिस इक्वेशन, टू इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन आपके पास दिए रहेंगे और आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने को बोला जाएगा और फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पास इस तरीके से एक पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है 15x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ दूसरे में आपसे पूछ रहा है 5y² माइनस 21y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको मैंने पहले ही बताया, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यहाँ वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा दो आंसर एक्स का आएगा। वाई की बात करें तो वाई का भी आंसर आपके पास दो आंसर आएगा। अब आपको कंपेयर करना होगा कि इसमें, इस इक्वेशन में, पहले वाली इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू आई है और दूसरे वाली इक्वेशन में जो वाई की वैल्यू आई है, तो कौन बड़ा है। क्या x बड़ा है? अगर आपको लगे कि हाँ x जो है वो y से बड़ा है तो आपका पहला आंसर हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन y। ये आपका पहला ऑप्शन, आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास आता है कि नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं x जो है वो लेसर देन और इक्वल टू y है, x जो है वो लेसर देन और इक्वल टू y है, मतलब x की एक वैल्यू जो है वो y से छोटी है, लेकिन x का जो दूसरा वैल्यू है वो y से बराबर हो जा रहा है, तो आपका आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू y। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, x की एक वैल्यू जो है वो तो बड़ी है, x की एक वैल्यू जो है वो बड़ी है और x का एक वैल्यू जो है वो है बराबर, तो आपका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। कैसे सॉल्व करेंगे हम अभी आगे देखेंगे, पहले देखिए कि क्वेश्चन आता कैसे एग्जाम में। अगर आपको लगेगा कि नहीं x का जो वैल्यू है, जो दोनों वैल्यू है ये y के दोनों ही वैल्यू से छोटा है, x का जो दोनों वैल्यू है ये y के वैल्यू से बिल्कुल छोटा है दोनों, तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा x इज स्मॉलर देन y। अब डी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगेगा कि x का वैल्यू जो है वो y के बिल्कुल बराबर है, या x की वैल्यू को आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते y से, मतलब कहने का कि x का आप एक बार देख रहे हैं कि x बड़ा है y से और एक बार आपको पता चल रहा है कि x छोटा है y से, तो एक ही चीज एक बार बड़ा नहीं हो सकता और एक ही चीज, वही चीज दोबारा छोटा भी नहीं हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 और 2 में कंपेयर करिए तो हमें पता है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि मैं एक बार बोलूं कि नहीं 3 2 से बड़ा है, एक बार बोल दूं कि नहीं 3 2 से छोटा है, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND उसको बोला जाता है, CND। और ये जो होता है वो CND लास्ट ऑप्शन होता है। तो लास्ट ऑप्शन कहने का मतलब अगर x y के बराबर हो या x और y का जो रिलेशन है वो स्टेब्लिश ना हो जाए तो उसको CND बोलते हैं, और वहां पे फिर आपको लास्ट ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आते हैं और अब हम देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को उड़ाए जाते हैं। चलिए, आपके सामने मैं दो इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके सामने मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूँ। पहला इक्वेशन है x² प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया y² प्लस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। अब आपको देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जो पुराने आप स्कूल वाले मेथड से करते थे वो भूल जाइए, एकदम लेटेस्ट तकनीक से इसको सॉल्व करना सीखिए। यहां पे सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप आपको इक्वेशन देखते ही जो करना है
वो क्या करना है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम ये करना है कि बीच में जो भी चीज लिखा हुआ है, बीच में जो भी चीज लिखा हुआ है इसको आप बी कहते हैं। बीच में जो भी चीज आपके लिखा हुआ है इससे पहले कौन सा सिंबल है वो चेक करिए। इससे पहले है प्लस, इससे पहले है प्लस। अब x की हम दो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, x की दो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। एक हम लिखेंगे इसके सामने, एक लिखेंगे इसके सामने, ठीक है। एक हम दूसरे वाले के सामने लिखेंगे, एक तीसरे वाले के सामने लिखेंगे x की वैल्यू। अब आप देखिए कि बीच वाले से पहले कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है ना। तो प्लस मतलब होता है पॉजिटिव। जब भी इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है, जब भी किसी इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है तो वो क्या करता है कि अपने आप को भी बदलता है और पूरे दुनिया को भी बदलता है। वो सिर्फ अपने आप को नहीं बदलता है बल्कि पूरे दुनिया को बदलता है। और जब भी किसी इंसान के अंदर निगेटिविटी होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही बदल पाता है। उसके पास इतनी ताकत नहीं हो पाती है कि वो दुनिया को बदले। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। यहां दो वैल्यू आएगी हमें पता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि बीच वाला जो नंबर है इसके पहले कौन सा सिंबल है। इसके पहले प्लस का सिंबल है, इसके पहले प्लस का सिंबल है। तो प्लस यानी पॉजिटिविटी। ये जो है वो अपना सिंबल भी चेंज करेगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यू आने वाली है ना, तो इसके सामने जो नंबर होगा वो इसका सिंबल चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हम प्लस का सिंबल देख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाला जो नंबर है उसके सामने भी जो x की वैल्यू आएगी वो उसका भी सिंबल चेंज करेगा। तो यहां अगर प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बीच वाले के पहले कौन सा सिंबल है वो देखना है। हमने देखा कि बीच वाले से पहले प्लस का सिंबल है ना। तो अब हमें पता है कि वहां पे y की दो वैल्यू आने वाली है। तो हमारे पास एक बॉक्स इसके सामने हमने लिखा, एक बॉक्स इसके सामने लिखा, और यहाँ पे y की हमारे पास दो वैल्यू आने वाली है। हमने देखा कि बीच वाले से पहले प्लस का सिंबल है, तो प्लस जो है वो अपने वाले का सिंबल तो चेंज करेगा ही करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर दूसरे वाले का भी जो सिंबल है वो भी चेंज कर देगा, तो ये भी हो गया माइनस। यानी दोनों हो गए माइनस माइनस। अब हमें सॉल्व, यहाँ पे नंबर जो लिखना है वो हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हमें अब देखना है ये वाला सिंबल, लास्ट वाले नंबर से पहले जो सिंबल है उसको देखना है। तो हमने देखा कि लास्ट वाले नंबर से पहले सिंबल है प्लस, लास्ट वाले नंबर से पहले सिंबल है प्लस। तो हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको कि प्लस किया जाए तो 20 आ जाए, जिनको कि प्लस किया जाए तो 20 आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 96 आ जाए। हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको कि प्लस किया जाए तो 20 आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 96 आ जाए। तो एक अगर हम 12 है, एक अगर दूसरा 8 है, तो 12 और 8 12 और 8 है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 96, ये देगा 96, और इनको अगर आप जोड़ देते हैं तो ये देता है 20, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आया कि x की वैल्यू एक हो गया -12, एक हो गया -8। वैसे ही यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए कि लास्ट वाले से पहले कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है। तो कौन से दो ऐसे नंबर लेकर आए जिसको कि प्लस करने पे 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 64 आ जाए। तो अगर हम यहाँ भी 8 रख दे और यहाँ भी 8 रख दे तो 8 में 8 मल्टीप्लाई करने से 64 हो जाता है, और 8 और 8 जोड़ने से 16 हो जाता है। तो आपके पास एक जो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई वो -12 और -8, और यहाँ y की वैल्यू जो है वो -8 और -8 आ गई। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ। एक बार आप समझने के बाद देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आपसे सॉल्व होते हैं। ये देखिए, अब कंपेयर करना शुरू करिए, कंपेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन है वो तो कंपैरिजन है। तो सबसे पहले इसको आप इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे, फिर इसको इन दोनों से कंपेयर कर लीजिए। -12 को पहले देखिए, -12 जो है वो -8 से क्या है, छोटा है। -8 से क्या है, छोटा है। फिर ये -12 इस दूसरे -8 से क्या है, ये भी इससे भी छोटा है। कोई बात नहीं, दोनों से छोटा हो गया। अब इस -8 को देखिए, ये -8 इस -8 के क्या है, बराबर है, तो बराबर लिख लीजिए। ये -8 इस -8 से क्या है, बराबर है, तो बराबर लिख लीजिए। ठीक है, बस आपके पास ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। x जो है वो आपका स्मॉलर देन और इक्वल टू y। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको मार के आप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे ना कि आपको ये सब कुछ एकदम टिप पे आ जाएगा। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² -19x + 84 = 0। वहीं दूसरे तरफ y² -24y
प्लस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले बी के पहले का क्या सिंबल है, यानी बीच वाले के पहले क्या सिंबल है वो देखना है। बीच वाले के पहले माइनस है सिंबल, बीच वाले के पहले माइनस है सिंबल, तो अब आपको क्या करना है, माइनस है इसका मतलब है कि इसके पास ज्यादा ताकत नहीं है, निगेटिविटी है, ये सिर्फ अपना ही सिंबल चेंज करेगा। ठीक है, ये सिर्फ अपने सामने वाले का सिंबल चेंज करेगा, इसका सिंबल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये निगेटिविटी है इसके अंदर, ये ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो इसका सिंबल जो के तो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, बीच वाले के पहले क्या है, माइनस है, बीच वाले के पहले क्या है, माइनस है, इसके पास कितना पावर है, इतना ही पावर है कि अपने सामने वाले का सिंबल चेंज कर पाएगा, दूसरे वाले का नहीं कर पाएगा, तो वो ज्यों के त्यों आप उतार दीजिए। ठीक है, दोनों हमारे सिंबल रेडी हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट वाले से पहले क्या सिंबल है, प्लस, तो कौन से ऐसे दो नंबर उठाए जाए जिसको प्लस करने पे 19 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 84 आ जाए। तो दोस्तों अगर हम आपके पास 12 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 84 आ जाता है और जोड़ते हैं तो 19 आ जाता है। वैसे ही यहाँ आइए, यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट वाले से पहले क्या सिंबल है, प्लस का सिंबल है। प्लस का सिंबल है मतलब क्या हुआ, कौन से दो ऐसे नंबर लिए जाएं जिसको प्लस करने पे तो 24 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 144 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 12 ले लेते हैं तो 12 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 144 हो जाता है और इसको जोड़ेंगे तो वो 24 हो जाता है। अब आपके पास x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, कंपेयर कर लीजिए, इसको सबसे पहले एक बार इन दोनों से कंपेयर कर लीजिए और इसको आप फिर इन दोनों से कंपेयर कर लीजिए। तो अगर हम +12 को देखें, +12 से और +12 से, तो क्या है, इक्वल टू है, इक्वल टू है ना, ये +12 इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो इक्वल टू आ गया। अब +7 को कंपेयर करिए, +7 इस +12 से छोटा है और इस +12 से भी छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये छोटा वाला सिंबल आ जाएगा। तो अब आपके पास x जो है वो स्मॉलर देन हो गया और इक्वल टू y हो गया, x जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू y हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे ये सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, टिक मार के आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 इक्वल टू 0। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, बीच वाले से पहले कौन सा सिंबल है, सबसे पहला काम क्या करना है, बीच वाले से पहले कौन सा सिंबल है वो देख लेना। ये माइनस है, माइनस है मतलब निगेटिविटी है, ज्यादा शक्ति नहीं है, तो सिर्फ अपने वाले के सामने वाले का सिंबल वो चेंज कर देगा। तो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये इसको चेंज नहीं कर पाएगा वो, तो इसलिए यहाँ पे उतर जाएगा प्लस। इसको वो चेंज नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनली माइनस, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच वाले से पहले कौन सा सिंबल है, प्लस। प्लस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ताकत होता है, प्लस के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होता है। तो ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है कि इसका भी सिंबल चेंज कर देगा, ये इसका भी सिंबल चेंज कर देगा और इसका भी सिंबल चेंज कर देगा। तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यानी बीच में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, इसका सिंबल चेंज करके माइनस हो जाएगा और इसका सिंबल जो यहाँ पे माइनस है वो हो जाएगा आपका प्लस। अब आइए, अब हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटा सा ट्रिक यहाँ पे समझ लीजिए, जब भी आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू प्लस माइनस है और y की वैल्यू प्लस माइनस है, दोनों तरफ प्लस माइनस है, दोनों ही तरफ प्लस माइनस है। एक तरफ यहाँ भी आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस है, एक तरफ यहाँ भी देख रहे हैं कि प्लस माइनस है, तो आपका आंसर सीधे सीधे CND हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। आप सीधा सीधा लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे, लास्ट ऑप्शन जो ई ऑप्शन है CND, इसको लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। सर इसको एक बार दिखा दीजिए कि कैसे ऐसा होगा। दिखा देते हैं बिल्कुल। इसको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो लास्ट जो यहाँ पे 96 यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसके पहले क्या है, इसके पहले माइनस साइन है, इसके पहले माइनस साइन है। तो हमें ये दो नंबर ऐसे देखने हैं, हमें दो ऐसे नंबर देखने हैं जिसको कि हम माइनस करें तो 20 आ जाए, जिसको हम माइनस करें तो 20 आ जाए और जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 96 आ जाए। क्योंकि
यहाँ पे लास्ट वाले नंबर से पहले हमें यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है। तो हमें दो ऐसे नंबर देखने हैं जिसको कि अगर हम माइनस करें तो 20 दे दे, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 96 दे दे। तो दो नंबर हमारे पास, एक 24 है, एक हमारे पास 24 और दूसरा 4। अगर आप 24 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आ जाता है, और 24 और 4 को माइनस करते हैं तो 20 आ जाता है। तो आपके पास +24 और यहाँ पे -4, दो आपके पास x की वैल्यू आ गई। वैसे ही यहाँ पे देखिए कि 42 से पहले माइनस साइन है। तो माइनस साइन कहने का मतलब है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ y लिखा है, तो y जब भी इस तरीके से होता है या x होता है तो आप यहाँ पे हिडन क्या होता है, 1 होता है। जब भी आपके पास, जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से पहले हमें पता है कि यहाँ पे 1y स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे y लिखा है तो यहाँ पे हम समझेंगे कि 1y है। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में 42 है, 42 से पहले माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन होने का मतलब है कि कौन सा ऐसा दो नंबर ले लें जिसको कि अगर माइनस किया जाए तो 1 आ जाए, जिसको कि माइनस किया जाए तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 42 आ जाए। तो अगर हम 7 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 42 आता है, और 7 और 6 को माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है 24 और 4, एंड यहाँ पे आ गया है 7, -7 और +6। कंपेयर कर लीजिए। पहले हम +24 को इन दोनों से कंपेयर कर लेते हैं, और फिर हम -4 को इन दोनों से कंपेयर करेंगे। +24 को अगर देखें तो ये -7 से क्या है, बड़ा है। +24 को अगर 6 से देखें तो ये 6 से भी बड़ा है, ठीक है। अगर -4 को -7 से देखा जाए तो ये बड़ा है, बिल्कुल अभी तक ठीक है। और -4 को अगर +6 से देखा जाए तो ये छोटा हो जाता है। तो अगर ये हम कहें कि x जो है वो बड़ा भी है और x जो है वो छोटा भी है, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस रिलेशनशिप को डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपने देख लिया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस आ गया, आपके पास प्लस और माइनस आ चुका है, तो अब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर एक तरफ प्लस और माइनस है और दूसरी तरफ माइनस और प्लस है, तो आंसर आपका CND लगा के आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आपके पास इक्वेशन है x² प्लस 20x, सॉरी x² -20x प्लस 84 इक्वल टू 0। दूसरा y² प्लस 31y प्लस 84 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बीच वाले के पहले कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है। माइनस में ज्यादा ताकत तो होता नहीं है, माइनस में ज्यादा ताकत नहीं होता है, ये बस निगेटिविटी फैलाता है। तो निगेटिविटी फैलाने वाले सिर्फ अपने सामने वाले का सिंबल चेंज कर सकते हैं। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि इसका सिंबल वो चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसके सामने एक बॉक्स बना दिया, इसके सामने एक बॉक्स बना दिया। हमने देखा कि बीच वाले के पहले, यानी बी के पहले प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो प्लस के पास इतनी ताकत है कि वो दोनों को चेंज कर सकता है। तो इसके सामने जो होगा वो हो जाएगा माइनस, और इसके सामने जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा और हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब जब भी आपके पास देखने को मिले कि x की वैल्यू एक तरफ प्लस प्लस है और एक तरफ माइनस माइनस है, एक तरफ प्लस प्लस है और एक तरफ माइनस माइनस है, तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। एक तरफ प्लस प्लस है और एक तरफ माइनस माइनस है, तो आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। चलिए अगर यहीं पे अगर y की वैल्यू प्लस प्लस होती, अगर y की वैल्यू प्लस प्लस होती और x की वैल्यू माइनस माइनस होती, तब क्या करते, तब सीधा सीधा आंसर हो जाता x इज स्मॉलर देन y। तो आप यहाँ पे x इज स्मॉलर देन y वाला जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, उसको टिक लगा देते। लेकिन अभी हमारे पास x इज ग्रेटर देन y है, उसको लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधा आपने देखा एक तरफ प्लस प्लस आ गया, एक तरफ माइनस माइनस आ गया, तो हमारा x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे उड़ा के। इसको सॉल्व करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 25x माइनस 84 इक्वल टू 0।
और यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें देखना है कि बीच में जो है इसके पहले क्या सिंबल है। बीच में जो है इसके पहले क्या सिंबल है उसको हमें चेक कर लेना है। ये प्लस है तो ये अपने सामने वाले का सिंबल जो है वो चेंज कर देगा। यहाँ पे ये प्लस है तो ये अपने सामने वाले का भी सिंबल चेंज कर देगा, और जो दूसरा नंबर है उसके सामने वाले का भी सिंबल चेंज कर देगा। तो सिंबल चेंज कैसे कर देगा, क्योंकि प्लस पॉजिटिविटी है, उसके पास बहुत ताकत है, वो अपने सामने वाले का भी सिंबल चेंज करेगा, दूसरे के सामने वाले का भी सिंबल चेंज करेगा। वैसे ही y को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देख लीजिए एक बार, y को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमने देखा कि बीच में क्या है, माइनस है। माइनस के पास ज़्यादा ताकत नहीं होता है, तो इसके पास ज़्यादा ताकत नहीं है, तो ये सिर्फ अपने सामने वाले का सिंबल चेंज कर देगा और इसको ज्यों के त्यों वैसे ही रहने देगा। इसका सिंबल वो चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना ही ताकत है कि अपने सामने वाले का सिंबल चेंज करे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक तरफ अगर माइनस प्लस आ गया और दूसरी तरफ फिर से माइनस प्लस आ गया, यानी एक तरफ अगर प्लस माइनस आ जाए, दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाए, या फिर एक तरफ माइनस प्लस आ जाए, दूसरी तरफ भी माइनस प्लस आ जाए, तो आपको सिंपली सी एन डी लगाना है। सी एन डी लगाना है, कैनॉट बी डिटरमाइंड, ई ऑप्शन, और आपको आगे बढ़ जाना है। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ प्लस माइनस आ गया, दूसरी तरफ भी प्लस माइनस आ गया, दोनों ही तरफ प्लस माइनस देखने को मिले, सीधा सीधा सी एन डी ई ऑप्शन लगाइए, उड़ाइए क्वेश्चन को और आगे बढ़ जाइए। कुछ भी सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है उसके बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, बीच में जो है इसके पास कौन सा सिंबल है। बीच वाले के पास कौन सा सिंबल है, बीच वाले के पास प्लस का सिंबल है, पॉजिटिविटी है, सब चेंज कर देगा। ये अपने सामने वाले का भी सिंबल चेंज कर देगा और दूसरे के सामने वाले का भी सिंबल चेंज कर देगा, है ना। वैसे ही अब यहाँ पे आ जाइए, y की वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए, यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए। बीच वाले के पहले क्या है, बीच वाले के पहले माइनस है, माइनस के पास ज्यादा पावर नहीं है, ये सिर्फ अपने सामने वाले का सिंबल चेंज करेगा, दूसरा का ज्यों के त्यों उतर जाएगा सिंबल। ठीक है, बस आपने देख लिया, एक तरफ प्लस प्लस आ गया, दूसरे तरफ माइनस माइनस आ गया, एक तरफ माइनस माइनस है और दूसरी तरफ प्लस प्लस है। सिंपली y जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा x के, क्योंकि ये प्लस प्लस में आ गया और ये माइनस माइनस में आ गया, तो y का जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा x के। तो जो ऑप्शन x इज स्मॉलर देन y या y इज ग्रेटर देन x ये आएगा, उसको आप ऑप्शन को टिक मारिए और बस इस क्वेश्चन को उड़ाते हुए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25x, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 84 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, जिसको कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। और हमने देखा था कि उसमें एक तरफ माइनस प्लस आ जा रहा है और एक तरफ प्लस माइनस आ जा रहा है, इस वजह से वो सी एन डी हो जा रहा है, कैन नॉट डिटरमाइंड आ जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ प्लस माइनस आ रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ प्लस माइनस आने की वजह से सी एन डी आ रहा है। इससे भी छोटा एक और ट्रिक देख लीजिए, इतना भी करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा इस ऐसे क्वेश्चन में। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिखे, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि लास्ट वाले नंबर से पहले माइनस है और इधर भी लास्ट वाले नंबर से पहले माइनस है, जिस भी क्वेश्चन में दोनों ही तरफ लास्ट वाले नंबर से पहले माइनस दिख जाए, उसको कुछ नहीं करना है, सीधा सी एन डी लगा के आगे बढ़ जाना है। जिस भी दो इक्वेशन में दिखे कि लास्ट वाले नंबर यानी सी के पहले माइनस है इधर भी और सी के पहले माइनस है इधर भी, लास्ट वाले नंबर के पहले, तो सीधा सिंपली सी एन डी लगा के आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 108 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 23y प्लस 132 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि बीच में कौन सा साइन है, बीच में कौन सा साइन है, बीच में हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस के पास बहुत ताकत है,
वो अपने सामने वाले का भी साइन चेंज कर देगा और दूसरे वाले के भी सामने वाले का साइन चेंज कर देगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बीच में कौन सा सिंबल है, बीच में प्लस का सिंबल है, बीच में प्लस का सिंबल है। प्लस के पास बहुत ताकत है, वो क्या करेगा, अपने सामने वाले का सिंबल चेंज कर देगा। यहाँ भी वो अपने बगल वाले के भी सामने का जो सिंबल है वो चेंज कर देगा। तो एक तरफ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस माइनस है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि माइनस माइनस और माइनस माइनस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, इसको आपको सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या है कि लास्ट वाले से पहले आप देखिए कौन सा सिंबल है, लास्ट वाले से पहले क्या सिंबल है, लास्ट वाले से पहले प्लस का सिंबल है। तो प्लस का सिंबल है तो कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको प्लस करने पे 21 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 108 आ जाए। तो दो नंबर क्या हो सकते हैं, एक 12 हो सकता है, दूसरा 9 हो सकता है। 12 और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा और 12 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए लास्ट वाले से पहले प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो कौन सा दो ऐसा नंबर देखे जिसको कि अगर हम प्लस करें तो 23 आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो 132 आ जाए। तो एक हो गया हमारा 12, एक हो गया हमारा 11। 12 में अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 हो जाता है और वही 12 में अगर आप 11 को जोड़ देते हैं तो 23 हो जाता है। तो ये आपके दोनों जो x और y की वैल्यू है वो रेडी हो गई। अब कंपेयर कर लीजिए, इस -12 को इन दोनों से पहले कंपेयर करिए। तो -12 और -12 आपके इक्वल टू हो गए और ये -12 इस -11 से क्या है, ये -12 जो है वो इस -11 से क्या है, छोटा है, छोटा है। तो ये वाला साइन हो गया आपके पास। अब -9 को कंपेयर करिए, -9 जो है वो -12 से क्या है, -9 जो है वो -12 से बड़ा है और -9 जो है वो -11 से भी अगर देखा जाए तो ये बड़ा है। तो आपके पास एक तरफ छोटी की भी वैल्यू आ गई, एक तरफ बड़े की भी वैल्यू आ गई, तो दोनों ही आने की वजह से ये CND हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस डेमो लेक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 84 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करिए। बीच में क्या है, माइनस का साइन है, बी वाले से पहले क्या है, माइनस का साइन है। तो माइनस के पास ज़्यादा ताकत नहीं है, ये बस अपने सामने वाले का जो सिंबल है वो चेंज कर देगा। इसका सिंबल जो कि तो यहाँ पे उतर जाएगा। इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे कि y इक्वल टू, बीच में हमने देखा कि यहाँ माइनस साइन है, माइनस के पास ज़्यादा ताकत नहीं है, ये सिर्फ अपने सामने वाले का सिंबल चेंज कर देगा, प्लस कर देगा और ये आपका ज्यों के त्यों उतर जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि दोनों ही तरफ प्लस प्लस है और प्लस प्लस है, ऐसे में कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। हमें पता है कि एक तरफ प्लस माइनस है, दूसरे भी तरफ प्लस माइनस है, तो ये हमारा CND हो जाएगा। लेकिन एक तरफ हमने देखा कि प्लस प्लस आ जाता है और एक तरफ माइनस माइनस आता है, तो सीधा सा आंसर ये हो जाता है। अगर हमने देखा कि माइनस माइनस है और प्लस प्लस है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों ही तरफ प्लस प्लस है। पिछले क्वेश्चन में दोनों ही तरफ माइनस माइनस था, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें देखना है कि लास्ट वाले से पहले कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है। तो कौन से ऐसे दो नंबर निकाले जिसको प्लस करने से 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाए। सिंपल है, 12 और 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट वाले से पहले कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है। तो कौन सा ऐसा दो नंबर देखें, कौन सा ऐसा दो नंबर देखें जिसको प्लस करने से 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 84 आ जाए। तो 14 और 6, हमेशा जब भी आप नंबर लिखेंगे तो पहले वाले बॉक्स में आप बड़ा वाला नंबर लिखा करिए और दूसरे वाले में छोटा, इससे ज़्यादा आसान रहता है। तो 14 और 6 को अगर प्लस करें तो 20 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 84 हो जाता है। बस कंपेयर करना शुरू कर दीजिए। इस +12 को पहले इन दोनों से कंपेयर करिए और फिर इस +5 को इन दोनों से कंपेयर करिए। +12 को अगर +14 से देखें तो ये क्या है, ये छोटा हो जाता है। फिर इस +12 को +6 से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो यहीं पे CND आ गया। पर और भी देख लीजिए इसको, +5 को अगर 14 से देखें तो ये छोटा हो जा रहा है, +5 को अगर इस +6 से देखें तो छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पे 3 जगह आपने देखा कि x जो है
वो छोटा हो रहा है और एक जगह x बड़ा हो जा रहा है, तो छोटा और बड़ा दोनों तो नहीं हो सकता है, तो आंसर आपका सी एंड डी लास्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये एक तरीके का जो टाइप है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे इसको सेकेंड्स में आप इस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में उड़ा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ नए अपडेट में।